बड़ी खबर आ रही है नेपाल में जिस तरह की तबाही बरपी हुई है। नेपाल की ओर से भारत से सहायता की मांग की गई है। इस मुद्दे को लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में वहां की सरकार से बातचीत की है। यह बड़ी जानकारी आ रही है। पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से बातचीत की है और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। भारत हर मुश्किल वक्त में नेपाल के साथ खड़ा है। नेपाल में जो सैलाबी रैला गया, जो पानी वहां पर तबाही मचाई है पाकिस्तान, वहां पे नेपाल में पानी ने, और इससे देखिए ये जो एक फुटेजेस चल रही हैं, जो एक क्लिप इस वक्त वायरल हुआ कल, जब वो जो पानी था वो वहां तक पहुंच गया कि जिसने एक ही झटके में इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को उड़ा कर रखा। जो घटना कभी 2013 के अंदर भारत में केदारनाथ घटना के त्रासदी के रूप से जानी गई, आज कुछ वैसा ही नेपाल में हुआ है। और वो नेपाल में इतनी बड़ी घटना है जो कल घटी है, और उसको जिसने भी पढ़ा है वो अपने सभी शुभचिंतकों को फोन लगाने के लिए बैठ चुका है। नेपाल में आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचाई है। रसुआ जिले में तिब्बत सीमा के पास आई इस आपदा में मौतों का आंकड़ा कम से कम 162 तक पहुंच गया है। मुसीबत की घड़ी में जिस कंट्री ने सबसे पहले आगे बढ़कर उनका साथ देने का एक अज़्म का इजहार किया है, जो कंट्री इस वक्त फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह एक्ट कर रहा है, वो इंडिया है। इस प्लेनेट पर अभी भी सिर्फ ज्यादा बारिश हो जाए, तूफान आ जाए या अर्थक्वेक आ जाए, या जिस तरह नेपाल में एक सैलाबी रैला आया, पानी आया, ओ गॉड, वो आपको उड़ा के रख देगा। तो नेपाल की मदद बहरहाल इंडिया कर रहा है, जो एक अच्छी खबर आई है कि इंडिया ने वहां कुछ भेजा। नेपाल के जिला रासोवा में अचानक आने वाला सैलाबी रैला कई देहात के साथ बहा ले गए, जबकि सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं। इनमें बड़ी संख्या भारतीय पर्यटकों और कैलाश मानसरोवर यात्रियों की है। कई परिवार अपनों की तलाश में हैं और बड़ी संख्या में लोग सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। मुश्किल घड़ी में भारत ने एक अच्छे पड़ोसी होने का फर्ज निभाया है। इंडियन एयरफोर्स का C-130J विमान 10 टन राहत सामग्री और जरूरी दवाइयां लेकर काठमांडू पहुंच। उनको बताऊं तो लगभग 150 से ज्यादा लोगों की, 157 लोगों के मरने की खबर तो द हिंदू में प्रकाशित हुई है। मैं जो मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा हूं, मैंने ये सारे की सारे विजुअल्स आप लोगों के लिए अपने हाथ में लिए हुए हैं। मुश्किल वक्त में एक बार फिर भारत अपने पड़ोसी की मदद के लिए सबसे पहले आगे आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से पहले फोन पर बात की। पीएम मोदी ने बाढ़ में हुई मौतों पर गहरी संवेदना जताई और साफ कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत नेपाल और उसके लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। भारत ने हर संभव मानवीय सहायता देने का भरोसा दिया और इस भरोसे के तुरंत बाद भारत ने जमीन पर मदद पहुंचाना शुरू भी कर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारत ने नेपाल के लिए 10 टन मानवीय सहायता और जरूरी दवाइयां भेजी हैं। ये राहत सामग्री और मेडिकल सहायता काठमांडू पहुंच चुकी है। साथ ही भारत ने आगे और मदद जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यानी संदेश साफ है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से प्रधानमंत्री की दरअसल ये बात, प्रधानमंत्री ने नेपाल में जान माल के नुकसान पर संवेदना भी जताई है और बाकायदा फोन पर बात की है। और फोन पर बात करके प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जो हुआ उसके लिए दुख है। नेपाल में जान माल के नुकसान पर भी उन्होंने अपनी संवेदना जताई। देखिए, ये इंडिया इज इमर्जिंग एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर, इसको जरा समझिएगा। और इंडिया बार बार इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक ही बात बता रहा है, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, एंड दे आर रीचिंग। इसकी वैल्यू है, इसकी एक लेगेसी है, एक तारीख है जो कि इनके ऊपर फख्र करती है। और जो देखने वाले थे वो अभी तक हैरान है कि भाई ये आप लोगों ने किया क्या है। उन्होंने ये प्रॉमिस किया और कहा है कि हम वहां पे मदद करेंगे लोगों की, और हमने पहले ही उनसे बात की है, वहां पर फोन करके उनसे बातचीत हुई है। इसमें हमने ये देखा कि इसकी मेरे पास फुटेजेस मौजूद हैं सारी, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। इसकी फुटेजेस उस वक्त क्या हुआ, लोग क्या कर रहे थे। अब इंडिया जो है वो अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि हमारी एक कमिटमेंट है, एंड ये हमारी कमिटमेंट है, हम रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड वी वांट टू बी एन एक्टिव प्लेयर इन इंटरनेशनल ऑर्डर। सो वो कहते हैं हमारा इसमें कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, दिस इज नॉट। सो इसमें ये इंडिया अपनी पावर प्रोजेक्शन कर रहा है।
भारत का दूतावास है उसने एक इमरजेंसी नंबर जारी किया है। किसी को कोई जानकारी लेनी हो अपने परिजनों के बारे में, स्थिति के बारे में, भारतीय नागरिकों की मदद के लिए और जानकारी के लिए भारतीय नागरिकों की मदद के लिए एक नंबर जारी किया गया है +977 985 131 6807। ये पहला नंबर है जो जारी किया गया है। 2 नंबर भारतीय दूतावास ने जारी किए हैं जिसको हम लगातार आपको दिखाते भी रहेंगे। +977 नेपाल का कोड 970 910 7500। ये दोनों नंबर भारत में जो भारतीय दूतावास है नेपाल में उसके नंबर जारी किए गए हैं। ऐसा खतरनाक सैलाबी रेला कि पूरे देहात को एक लम्हे में सफा हस्ती से मिटा दिया, सब कुछ बह गया। एनडीआरएफ की टीम के अलावा मेडिकल बड़े इक्विपमेंट और क्योंकि एक बड़ी त्रासदी है। Following horrific flooding and a massive landslide in Nepal, the images are difficult to watch. अभी तक सैकड़ों हलाकतों की या हजारों हलाकतों का खदशा है। रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है। नेपाल के पीएम बालेन्द्र शाह से पीएम मोदी ने बात कर और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। Surveillance video showing an unstoppable wall of water, mud and debris, possibly up to 160 feet high, destroying everything in its path. Buildings and bridges swept away. मुल्क है इंडिया जो नेबर कंट्री है और नेबर कंट्री ने इतना साथ भी दिया नेपाल का। वहां पर इस तरीके से सफा हस्ती से देहात के देहात और लंबी चौड़ी बिल्डिंग्स, शहर, जो भी इलाके वहां पर आते थे इसकी जद में, उनको बहा कर ले गया। Along Nepal's border with Tibet are in a desperate race to find hundreds of missing people. नेपाल को ना वो जरूरत है इंडिया की अपनी जगह पे। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। नेपाल में बुधवार को आई भीषण बाढ़ ने कई इलाकों में ऐसी तबाही मचाई है कि उनके नामो निशान तक मिट गए हैं। भोटे कोशी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से आई बाढ़ ने रसुआ, धादिंग और नुवाकोट जिलों को प्रभावित किया। कई घर और बस्तियां पानी में डूब गए, पुल बह गए और कई परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा। इस मुश्किल की घड़ी में भारत ने एक बार फिर नेपाल के साथ अपनी पुरानी दोस्ती निभाते हुए मदद का हाथ बढ़ाया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात कर बाढ़। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे खास शो आरके टीवी 1 को। चलिए अपने नए टॉपिक पर। दोस्तों, आज का खबर तो दुख का है। मुझे ज्ञात है कि आपको शायद यह खबर पता हो, लेकिन हम चाहते हैं कि इस दुख के पीछे के कारण की सच्चाई आपको बता दें। दोस्तों, नेपाल में 26 अगस्त को आई भीषण फ्लैश बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। इस आपदा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और कई लोग प्रभावित हुए हैं। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है और सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं। बाढ़ का असर नेपाल तिब्बत सीमा के आसपास के इलाकों में सबसे ज्यादा पड़ा और सड़क, पुल तथा अन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान भी पहुंचा और भारत ने तुरंत राहत अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात कर हर संभव मानवीय सहायता का भरोसा दिया। भारत ने पहले चरण में 10 टन राहत सामग्री और जरूरी दवाइयां भेजी। सामग्री भारतीय वायुसेना के विमान से पहुंचाई गई, जिसमें अस्थायी आश्रय, कंबल, स्वच्छता किट, सोलर लैंप और दवाइयां शामिल थी। 27 अगस्त को भारत ने राहत सामग्री की दूसरी खेप भी भेजी। कुल सहायता 37.5 टन तक पहुंच गई। भारत और नेपाल की टीमें बचाव एवं राहत कार्यों के लिए लगातार समन्वय कर रही हैं। भारत की यह मदद दोनों देशों की पड़ोसी और मानवीय साझेदारी को दिखाती है। चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें तभी आपको पूरी बात समझ आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।